प्रेमानंद और राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें, अच्छा लग रहा है मुझे। पर ये कहना कि चमत्कार ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। और मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। तो फिर गुरुदेव उनकी इतनी लोकप्रियता अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती, अच्छी है जी। अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। पर ये कहना कि चमत्कार ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है। भजन करते हैं जी और पढ़ें लिखें। ठीक है। गांधी जी को लेकर जो उनका विचार था भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, उससे आप सहमत हैं गुरुदेव? गांधी जी का जो एक विचार था हिंदुत्व को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर, क्या भगवान श्री राम को क्या विचार था उनका? कि सभी धर्म जातियों का सम्मान करें, सब बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं। ये सब गांधी जी लगता है कि अब क्या बताऊं, बड़े लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। गांधी जी के ही कारण देश का विभाजन हुआ। तो गांधी जी जवाहर पर बहुत प्रेम करते थे, जवाहरलाल पर जी। और उनकी गलतियों को घूंट घूंट कर पी जाते थे। जी। यदि सभी धर्म, पहली बात तो कोई धर्म है नहीं। जी। आपने देखा, इतिहास उठा के देखिए, सनातन धर्मावलंबी ने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हुए मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से। आक्रांता मुसलमान था। यही भारत है। मीना बाजार लगाकर अकबर ने हजारों लड़कियों की इज्जत लूटी। हिंदुत्व का था मात्रवत परदारे सुपरद्रव्य श्लोष्ठवत। गांधी जी कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बिल्कुल नहीं। अब होते तो मैं पूछता कि किस शास्त्र नाम में अल्लाह नाम भगवान का कहा गया? ये सब बातें ठीक नहीं है। भारत की रक्षा होनी चाहिए। गांधी जी रघुपति राघव राजाराम कहते थे, अच्छा लगता था। स्वतंत्रता में अच्छा योगदान था, पर उनका योगदान 1% था जी। और क्रांतिकारियों का योगदान 99% था। इसमें आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह जी, राजगुरु, रामा प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारियों के सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की कृपा से हमें आज़ादी मिली। गुरुदेव, आपके स्मरण करने की क्षमता पर बहुत लोग मुरीद रहते हैं कि आपको इतना सब कंठस्थ है। अगर कोई नया बालक आपकी तरह अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहे तो क्या उसको कोशिश करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? 3 बातें करनी होंगी। जी। आस्तिक बनना होगा जी। और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जी। और शास्त्र के साथ जुड़ना होगा। मैं एक मंत्र बता रहा हूं। जी। मैंने भी किया था पढ़ते समय। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, जी। अल्पकाल विद्या सब आई। इससे रामायण जी का पाठ करे तो बालक प्रतिभा संपन्न हो सकता है। जी। सुंदर। गुरुदेव, आपने हनुमान चालीसा में भी कुछ सुझाव जैसे दिए, शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह सुवन की जगह स्वयं कर दीजिए। इसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी की रचना में आपने हस्तक्षेप कर दिया। वो जानते ही नहीं। जी। और जो लोग करें वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जी।
पुरानी प्रतिमा शंकर स्वयं ही है। जी मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। रामचरितमानस में भी मैंने गीता प्रेस की 4200 गलतियां दिखाई, 4200। जी उन्होंने पुरानी प्रति देखी नहीं जी। तो गलती कर बैठे। क्या क्या बदलाव थे गुरुदेव? 4 हनुमान चालीसा में शायद थे। हनुमान जहाँ बता दे रहा हूँ। जी पहला बदलाव नहीं, पुरानी प्रतिमा है, कांधे मुझे जनेऊ छाजे, जी साजे नहीं, जी जनेऊ साजा नहीं जाता। ये तो मेरे पर छाज है, सुंदर लग रहा है हनुमान जी के कंधे जी। पर। दूसरा, शंकर स्वयं के श्री नंदन। हनुमान जी शंकर जी की बेटी नहीं है। शंकर जी ही राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी बन गए। जी तो शंकर स्वयं ये हनुमानगढ़ी में भी छपा है और संकट मोचन में भी। जी तीसरा, सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, जी सब पर राम राय सिर ताजा। चौथा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास है, सदा रहो थोड़े ही, जी सादर हो रघुपत की दासा। जी आदर पूर्वक तुम राम जी के दास हो। पांचवा, जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जो। आगे इसलिए कहने जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो फिर इसका विरोध क्या हुआ गुरुदेव? तो आप सही बात बता रहे हो। अब नहीं ज्ञान तो क्या करिएगा। जी खिसियानी बिल्ली खंभा खंभा नोचे। नोचे। जबरदस्त गुरुदेव। क्योंकि आप अच्छा, धर्म को राजनीति में शामिल होना चाहिए गुरुदेव? निश्चित, धर्म पति है और राजनीति पत्नी। जी पति के बिना पत्नी विधवा हो जाएगी, पत्नी के बिना पति विधुर हो जाएगा। जी। तो जैसे एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे, जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया। जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? अब गुरुदेव पर मैं बोलूं, जी 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 इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है, भारतीय प्रतिभा जब कोई, आप बताइए, जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे। सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर न मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला गगनयान करके आए, जी अभी कहना नहीं यहाँ आरक्षण हो, कौन गगन, यहाँ तो उनकी योग्यता से तो गए और कोई नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के वाला जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। जी
तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो, मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। पर किसी नेता को दम हो तब ना।